उन्होंने पैसा लगाया, उनने बनाई है फिल्म यार रसना ने कहा है कि कंगना ना बनाई गितो गुइया गानो हचका कि तेरी नचाई नाचू दुनिया में औकात नहीं गितो उन डायरेक्टरों की नचाई नाच रही है। और अब भी जो कि बयान दियो का है कि भी भैया काई के कहने ते दियो है इन नहीं है। क्या हमें आज़ादी भीख में मिली? हमें आज़ादी भीख में मिली, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो नारा किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें तो अपने खून के बदले आज़ादी मिली। और वो कह रही हैं कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे की भी और सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि वो उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो उस पर लगना चाहिए। उनको तो हमारी बात है पेट हला के और ये देखिए पतंजलि फलानो और सब सौदा वाई को कोलगेट वाको बुरस वाके बारल के तेल वाको साबन वाको, अब तो यहाँ तक की बात है वाको आटो भी मैंने पूछा कि चक्की लग रही है या कि चक्की लग रही है या कि कंपनी है। अरे कि बाबा जी उन पूंजीपति को गुलाम है, अब गो माल बना रहे बाबा जी टप्पे ठोक अच्छा सामान है जब तो आप यूज करते हो। बिल्कुल ना अच्छा या कि झूठ में आए खुल वो फंड हल्कू चढ़ा देते अब तक तो केवा के देशद्रोही बता देते हुआ है। वह तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की बता देते। हे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, सोचो कि वो आज़ादी जो हमारे शहीद हुए, हमारे कुर्बान हुए, हमारे जो वीर जो जवान थे वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, आज उनका कितना बड़ा अपमान कर रही है। एक नाचने वाली, एक गाने वाली कितना बड़ा अपमान कर रही है उन वीर सपूतों का। ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें 2014 में मिली है ना। असली आज़ाद तो हम 2014 में हुए, यही तो कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 70 साल पहले हमने देश से भगाई, जो सारा हमने देश भारत को करो, एक महान भारत बनाया, सब सौदा भारत को, वो जो हमने बनाया, ये सरकार आई है। वो हकीकत है कि 70 साल बाद इन पूंजीपति पे, इन रईसन पे जो हीरोइन है कंगना रनौत, वो आजकल सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भैया वह हमारी बात है रही है, यहाँ तो देश में सुर्खी में आने के लिए कस ना कस गलत बोलो, जितनों बोलो जाए उतनों गलत बोलो, सुर्खी में आप आ जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों, क्या उन्होंने जो कहा है क्या ठीक कहा है? क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? क्या हमें आज़ादी भीख में मिली? हमें आज़ादी भीख में मिली, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो नारा किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें तो अपने खून के बदले आज़ादी मिली। और वो कह रही हैं कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे की भी और सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि वो उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो उस पर लगना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। पता है उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। क्या की तो हमने पहले बताया था, वहाँ ने कही जाट दरोगा कहा इधर थाने थे, जब यार इधर होगा तो अरे उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की वो है। हमारे तो वहाँ कही ये कहावत आवे, अरे क्या कि कैसे कर दियो प्रधान तुमने, अरे कि हमारी वोट हम तो अपने कटराए करेंगे प्रधान। सो भैया उनकी सरकार है, वो चाहे कोई पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है तो उसके पहले कोई ना कोई रीजन होता है, कोई बड़ा काम करते हैं उनको मिलता है, तो ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है। तो भैया तुम बता दिया ना बड़ो काम कहा करो, कोई मिसाल बनाई, कोई टैंक बनायो, देशभक्ति की फिल्म बनाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हिट फिल्म बना दी। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास है क्या ना है? और बनाने वाले फिल्म को जो जिनने फिल्म बनाई है वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया, उनने बनाई है फिल्म यार रसना ने कहा है कि कंगना ना बनाई गितो गुइया गानो हचका कि तेरी नचाई नाचू दुनिया में औकात नहीं गितो उन डायरेक्टरों की नचाई नाच रही है। और अब भी जो कि बयान दियो का है कि भी भैया काई के कहने ते दियो है, इनको अपनोना है कच्छ भी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे कहन दिखना है ना, ये तो इन्हें तो जो जैसा वैसे कह वालू, इन पे तो की तो हीरोइन है, ये तो हीरो है, ये तो एक्टर है, इन पर तो जैसे चाहो ऐसे कहवा लो, ये तो और क्या कहे। ये आप किस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको बयान दिलवाया गया, उनसे कहलवाया गया, किस पर लगा रहे हैं? बीजेपी पे, बीजेपी कहवा रही है। अच्छा खैर का पूरा हाथ है वहाँ को, देश राष्ट्र काम करते हैं, पाकिस्तान थर कांपता है मोदी को देख के, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बीजेपी को दिलवाएगी। बीजेपी दिलवा रही है, बीजेपी दिखाओ, बीजेपी की आदमी। पद्मश्री को कौन सी सरकार में मिले हो भैया? अवार्ड जो मिले हो है वो कौन ने दिया? बयान के लिए नहीं मिले, वो तो
से मूवी बनाई फिल्म के लिए मिला हुआ। हाँ तो कि जो फिल्म को दियो का कच देश को दियो याने देश को कच करो का करो देश को भारत को नाम रोशन कौन ने करो भारत को नाम फिल्म बनाने तो हैगो और फिल्म बनाने वाली ये कब है ये तो एक एक्टिंग कर रही है अरे रोल तो ला रही लेकिन भैया वहाँ की सरकार में चलती है सरकार वहाँ के पक्ष में है सरकार को वो एक अंग है वह पद्म श्री बना दो और कुछ बना दो भाई उनके घर की सरकार है वहाँ ने कही कि मैं तो मालिक जो चाहूँ वह बनाऊंगा। कंगना ने बोला आज तक किसी ने बहस नहीं कर रहे हैं टीवी में, कोई और बोलता तो क्या हो जाए और बोलता वहाँ पे मुकदमा लग जाता इतना बड़ा अपमान किया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है हमारे शहीदों का अपमान किया है वहाँ पे मुकदमा लग जाता लेकिन मुकदमा लगे कैसे जब सरकार में वहाँ की ताकत है वहाँ ने कही जाके सरकार में भैया जाके सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो ये तो कॉन्ट्रैक्टर की सरकार है सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो वहाँ काय को डर छोटी सी छोटी बात पर लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट होती है इस बारे में कोई डिबेट नहीं हुई अभी तक इसके लिए क्या कहेंगे इसके लिए मैं यही कहूँगा भैया कि टीवी जितने भी दिखा रहे कहाँ हैं वह के मोदी मीडिया का के वो सब वही काम है कर रही है वो वहाँ ने कही एक पत्रकार ने इस्तीफा दिया जब कि वह सरकार कह रही है कि जाए हम कहवा में वाह कहो जाए दिखवा में वाह दिखाओ ये टीवी के जितने भी चैनल हैं ये सब सरकार के गुलाम हैं सरकार के ही पक्ष में बोल रहे हैं जबकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है वो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और राष्ट्रहित में यहाँ तक की बात है देश जान चुका है देश सब कुछ जान चुका है यहाँ तक की बात है कि और पार्टी प्रचार करती है क्या प्रियंका ने कहा अखिलेश ने कही इन बातों ने ना दिखावे मीडिया दिखावे सिर्फ बीजेपी ने कहा कही बीजेपी ने न्यो करो बीजेपी वहाँ न्यो कराई बीजेपी ने कर दियो सिवा भी बीजेपी की बढ़ाई अर्नब गोस्वामी को नहीं देखते जो पूछता है भारत दिन रात बात करते हैं राष्ट्रहित की बात करते हैं अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत देखा है आपने तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और मैं यहाँ के बारे में जवाब यही देना चाह रहा हूँ कि जो न्यू किला रखा है राष्ट्रहित हम राष्ट्रभक्त मोह की सबसे बड़े झूठ यहाँ है क्योंकि जो सच्चाई होती है सच्चाई को कहने की आवश्यकता नहीं इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं देशभक्त हूँ अरे देशभक्त है अपने आप पता लग जाएगी तेरे कारनामे थे कि तू कैसा देशभक्त है। कंगना ने ये भी कहा कि 2014 में असली आज़ादी मिली वो पहले वाला भीख वाली कि जो कही कहा है कि पहली तो भीख में मिली वहाँ के ऊपर मैं कह चुका हूँ कि मुझे बता दे कि वो भिखारी कौन हो जो भीख में लाया हो आज़ादी है दूसरी बात ये जो कह रही का ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें 2014 में मिली है नहीं असली आज़ाद तो हम 2014 में हुए यही तो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 70 साल पहले हमने देश से भगाई जो सारा हमने देश भारत को करो एक महान भारत बनाया सब सौदा भारत को वो जो हमने बनाया ये सरकार आई है हकीकत है कि 70 साल बाद इन पूंजीपतिन पे इन रईसन पे जो पहले हो वही आज वही कंपनी पे आज पूरा देश कंपनियों के हाथ में है हर सौदा निजीकरण है। तो इतना बड़ा विवादित बयान है उस पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है बोले कैसे बोले कौन जो बोल लो का वाह कोई सुना ना रहो वाह बता ना रहे गो वाई के भाई मीडिया वाई की तो है जाए गो कहेंगे वाह दिखाएंगे वाह काय को दिखाएंगे और गई बात काई ने कही होती गई बात अगर कही होती ना काई ने जाके पीछे खान लग रही होती जाके पीछे आफ्ताब गुलाम अहमद उनके नाम होते ना हल्कू चढ़ा देते अब तक तो क्या के देशद्रोही बता देते वह तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की बता देते हे देशवासियों मेरे भारतवासियों सोचो कि वो आज़ादी जो हमारे शहीद हुए हमारे कुर्बान हुए हमारे जो वीर जो जवान थे वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए आज उनका कितना बड़ा अपमान कर रही है एक नाचने वाली एक गाने वाली कितना बड़ा अपमान कर रही है उन बेई सपूतों का। तो ये पूछ रही थी दोबारा बयान देने के बाद बोली ये बताओ 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी है जी 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी जो आज़ादी मिली 1947 से पहले कहा भयो कि कितना मैं वाह इतिहास पढ़ हमें कहा पूछ रही है इतिहास है पढ़
कि कितने दिन चली आज़ादी की लड़ाई, आंदोलन कितने दिन चला, कितने शहीद हुए हमारे, कितने क्या करें वीर सपूत बलिदान हुए। और जो सुभाष चंद्र बोस ने कही, बड़े खुले में उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें अगर आज़ादी मिली तो खून के बदले आप भी मिली। तो आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो वो सुट्टे के नशे में बोल गई हैं? आप कह रहे नशे में बोल दिया उसने। काय को बोला ना सामी, मैंने तो क्या बताइए कि गो जो है का वहाँ ने कही मैं तेरी नचाई नाचूं सू गीता और उनकी नचाई नाचे काई ने कह दी है ले ऐसे कह भाई। 22 तारीख आपका पंचायत है लखनऊ में, योगी जी ने मना किया हुआ, पहले भी मना किया कि आना नहीं, बक्कल उतार देंगे, फिर आप कैसे जाओगे? देखो हम तो जाएंगे, और बक्कल की बात जहाँ करें कि बक्कल उतार देंगे, बक्कल तो भैया हमारा उतरे पर हुआ है। डीजल, पेट्रोल, गैस, महंगाई, खाद, बीज, हमारा तो बक्कल उतरे पर हुआ। किसान को तो कहा, देश के नागरिकन को तो बक्कल उतार दिया। कह रहे कि अब जो जितनी कमाई हो रही है उसके हिसाब से पेट्रोल बहुत सस्ता है, बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं। सस्ता है पेट्रोल, सस्ता है। हाँ भैया और महंगो करो, और महंगो करो भैया, सस्ता हो। अभी तो सस्ता का ही है। अरे देशवासी हो, अरे मेरे भैया सुन लो, अभी तो सस्ता का ही है। और जब कहा कहोगो रामदेव के बहनों और भाइयों तेल 50 रुपया लीटर लेना चाहो कि 80, अब वह पूछियो बाबा जी पेट हलावा है कि अब का भाव मिल लो है, अब 50 मिल रहा है। रामदेव जो है पहले हर मुद्दे पे आंदोलन करते थे, हमने देखा हो बड़े बड़े आंदोलन करते थे। अब ये पेट्रोल डीजल या किसी मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहे। ये बोलने ना रहे भैया के चट्टे बट्टे हैं, ये सब बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं। ये बाबा जी मोड़ा और उनको कहा करें वो जो इनके रड़ुआ सड़ुआ, ये सबरे झूठिया सामटे भये, इनको ना लगे देश कछ भी, देश जाओ गड्ढे में। अभी एक मुझे पता लगी है दिल्ली में केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों, क्या दूध के लगाए प्लांट, दही के लगाए प्लांट, और वो ठेके खोल रहे हैं शराब के। ये देश की युवा पीढ़ी को, देश के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये देश को नशे की लत में ले जा रहे हैं। अब केजरीवाल दिल्ली में खोल रहे हैं ठेके, हजारों ठेके खोल रहे हैं अब दिल्ली में। और एक और कर रहे हैं कि जो है का वो ऑनलाइन, एक शब्द है मेरे सुसर, ऑनलाइन का हाँ होम डिलीवरी। अब तो शराब भी भैया घर आवे, होम डिलीवरी। और शराब पर जोर लगा रहे हैं क्योंकि इनका मकसद ही है इन्हें। रामदेव जी पे सवाल उठा रहे हो, तो स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं ना, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। काय को प्रचार कर रहे हैं? वो कुछ प्रचार ना कर रहे, उनको तो हमारी बात है पेट हला के और ये देखिए पतंजलि फलानो और सब सौदा वाई को, कोलगेट वाको, बुरस वाके, बारन के तेल वाको, साबन वाको। अब तो यहाँ तक की बात है वाको आटो भी, मैंने पूछा कि चक्की लग रही है या कि चक्की लग रही है या कि कंपनी है। अरे कि बाबा जी उन पूंजीपति को गुलाम है, अब गो माल बना रहे हैं। बाबा जी टप्पे ठोक अच्छा सामान है जब तो आप यूज करते हो। बिल्कुल ना है अच्छा, या कि झूठ में आए खुल गो भंड।